नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज़ जो है शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नेट से और ये हम इस तरह से लेक्चर सीरीज़ जो है इस तरह से शुरू करेंगे या लेक्चर्स जो हैं इस तरह से डिज़ाइन करेंगे ताकि वो हमारे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगी, और साथ में ये इम्पॉर्टेंट रहेगी जो नेट और सेट के लिए, जो कि पीजी के स्टूडेंट्स हैं ज्योग्राफी के मास्टर्स के, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। और साथ में ये जो यूजी और पीजी एंट्रेंस होते हैं ज्योग्राफी के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाली है। तो आज से हम ये दूसरी लेक्चर सीरीज़ रहेगी हमारी। जैसे पहली एक लेक्चर सीरीज़ हमारी फिज़िकल ज्योग्राफी की चली है, वो भी कंटिन्यू रहेगी, और अल्टरनेट डेज पे एक लेक्चर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का और एक लेक्चर जो है हमारा फिज़िकल ज्योग्राफी का आता रहेगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं कोर सब्जेक्ट कहे जा सकते हैं हमारे ज्योग्राफी के, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। और ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी ज्योग्राफी की हमारे फिज़िकल ज्योग्राफी से मेन हम ऐसा मानते हैं। और दूसरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के साइज़ और लोकेशन के बारे में। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और नेट में खास करके पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा रहेगा इंडिया के साइज़ और लोकेशन पे, कि इंडिया का साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, और उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस इसमें करने वाले हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो एक बहुत बड़ी कंट्री है, और इंडिया में बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हैं और डाइवर्सिटीज़ हैं इसके जोग्राफिकल फॉर्म में भी, या बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ और डाइवर्सिटीज़ हैं। अगर हम इसके भौगोलिक रूप को भी देखें तो मतलब इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर इतने सारे डाइवर्सिटीज़ हमें जोग्राफिकल फॉर्म में भी देखने को मिलती हैं। जैसे हमारा नॉर्दर्न पार्ट की ओर देखें हम तो ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज है, उसके बाद नीचे आएँ तो हमारे जो प्लेन्स हैं या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उसके नीचे आए हम तो मिडिल इंडिया में या सदर्न इंडिया में हमें प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न साइड जाएं तो हमें वहाँ डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, और ऊपर से कोस्टल एरियाज़, और यहाँ नीचे आएँ तो वहाँ पर हमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है जोग्राफिकली भी पाई जाती है। और ह्यूमन और कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें तो जो ह्यूमन और कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनमें भी हम इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। खास करके हम जैसे अगर डायलेक्ट्स की बात करें, ट्राइब्स की बात करें, या अपने कल्चर की बात करें, कल्चरल सेगमेंट्स की बात करें, या ह्यूमन या पॉपुलेशन रिलेटेड जितने डायनामिक्स हैं हमारे, उसमें भी बहुत सारी वेरिएशन और डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और अगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेटअप की बात करें तो वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है हमारे देश में। तो अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें और नॉमेनक्लेचर की बात करें हम इंडिया के, कि भारत का नामकरण किस बेस पे हुआ, तो और अलग अलग तरह से किस तरह से हम अलग हमारे जो भारत है इसको या इंडिया है इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो प्राचीन काल में भारत को उत्तर में बसे हुए आर्यों के नाम पर आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। और ऋग्वेद में हालांकि आर्यों का वर्णन है, और आर्यों के प्रभुत्व वाले भाग को उस टाइम सप्त सैंधव कहा जाता था, और इसे बाद में हमें आर्यवर्त कहा जाने लगा। और जो ऑफिशियल नेम है इंडिया का वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, और कैपिटल हमारी न्यू दिल्ली है, और नेशनैलिटी जो है हमारी हिंदुस्तानी या इंडियन सिटीजन हम कहते हैं। और क्योंकि और इसको बाद में हम मतलब कई नामों से जैसे जाना जाता है, हिंदुस्तान है, आर्यभरत है, भारत है, या इंडियन है, ठीक है। तो उसके पीछे लॉजिक्स हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करते हैं तो जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है हमारा
उत्तर पश्चिम दिशा है हमारी, वहाँ पे जो प्रोविंस था हमारा सिंध प्रोविंस था वहाँ पे, और वहाँ पे इंडस रिवर बहती थी। और ईरानियंस ने क्या किया था, जो ईरानी लोग थे इन्होंने हिंदू नदी या इस सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, इंडस रिवर और हिंदू रिवर कहते थे उसको, हिंदू नदी कहा। और उन्होंने इस देश को फिर जो ये इंडिया था इसको हिंदुस्तान कहा। और उसके बाद जो यूनानी थे और रोमन्स थे उन्होंने इंडिया को, भारत को इंडस नाम दिया, मतलब या इंडिया नाम दिया उन्होंने। ठीक है, इस प्रकार इंडिया शब्द जो है सिंधु नदी या इंडस रिवर से निकला हुआ माना जाता है, और भारत बाद में इसे इंडिया और हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और हमारे देश को भारत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उसकी क्या हुआ कि जो माइथोलॉजी में हमारे एक दुष्यंत करके किंग आते हैं वो बहुत फेमस हुए हैं, और उसके बाद उनके पुत्र जो है उनका नाम भरत था, और वो जो कि एक बहुत लेजेंडरी किंग हमारे रहे हैं, तो उनके नाम पे भी भारत को, मतलब इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा भी मान्यता है। और सिमिलरली ऐसा भी कई जगह बिलोंग किया जाता है, विश्वास किया जाता है कि जो जो लैंड है भारत की, यहाँ पे इसकी जो भारत ट्राइब एक रहती थी, भरता ट्राइब एक रहती थी, उसके नाम पे इसका नामकरण हुआ है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का नाम, जो हमारा देश है, हमारे देश का नाम भारत या इंडिया है। जैसे उस कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन भी है, ये लिखा हुआ भी है कि इंडिया दैट इज भारत, इन भारत, इंडिया जो भारत है, इस तरह से मतलब भारत का नाम अंकित है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो हिंद महासागर है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंडियन ओशन है हमारा, और इंडियन ओशन का नामकरण भी हमारे देश के नाम पे ही किया गया है। ठीक है, इंडिया के नाम पे ही किया गया है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत बात है कि किसी भी महासागर का नाम किसी देश पर नहीं है, लेकिन भारत में भारत के नाम पे ये जो हिंद महासागर है उसका नाम जो है लिखा गया है। ठीक है, या भारत के नाम पे ही हमारा हिंद महासागर जो है उसका नामकरण किया गया है। अगर हम पूरे महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीप हमारे जो हैं, सबसे पहले ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे जो हैं 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जैसे ये एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ये 7 हमारे महाद्वीप हैं। महाद्वीप क्या होता है कि एक भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जो कि एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है और कॉन्टिन्यूटी लिए होता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से संबंधित जो लैंड है वो कंटिन्यूस लैंड जो है उसका फ्लो रहता है इसमें। और 7 हमारे महाद्वीप हैं। और अगर हम ओशंस की बात करें तो ओशन जो है हमारे मेनली 4 ओशंस हैं। सबसे बड़ा जो है, जैसे सबसे पहले हमारा पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है, और यहाँ पर जो है इस एरिया में जो है आर्कटिक ओशन है। ठीक है, तो 4 हमारे ओशंस हैं। हालांकि एक 5वां ओशन भी अभी कई बुक्स में जो है बताते हैं कि 5वां ओशन भी है, लेकिन इसके बारे में अभी तक इतना यूनिवर्सल लेवल पर कोई वो नहीं मिली है, एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। तो तब तक हमारे मतलब अभी तक सर्वमान्य जो है 4 ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन जिसमें सबसे बड़ा है, और जो आर्कटिक ओशन है जो कि यहाँ पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, तो ये जो है सबसे छोटा ओशन है। और अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है, ये आप यहाँ इस ब्लू कलर में देख सकते हैं। और सबसे छोटा जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया है, पिंक कलर में आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया के टोटल एरिया की बात करें तो इंडिया का जो टोटल एरिया है ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। जो पॉपुलेशन है इंडिया की 121 मिलियन है। ठीक है, हालांकि अभी जो जनगणना होती है हमारी 10 वर्ष पश्चात हमारे देश में होती है, और 2021 की जनगणना के जो ऑफिशियल डाटा है वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो हम 2011 के ही आंकड़े इसमें ले रहे हैं। और हालांकि जैसे अभी पीछे हमें देखने और सुनने को भी मिला है कि हमारा देश जो है विश्व में चाइना को ओवरटेक कर चुका है।
और अब हम जो है सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं। ठीक है। और अगर हम साइज़ की बात करें, ठीक है, तो साइज़ की बात अगर हम करें तो साइज़ में जो है हमारा 7th रैंक है। ठीक है, हम 7वें नंबर पर आते हैं। ठीक है, और हमारे से जो 6 बड़ी कंट्रीज़ हैं वो जैसे हम क्या है, सबसे बड़ी है यहाँ पे रशिया। ठीक है, रशिया के बाद आते हैं आप सीधे यहाँ चले जाते हैं कनाडा। कनाडा के बाद आता है हमारा यहाँ साउथ अमेरिका चले जाते हैं ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के बाद आप फिर चले जाते हैं ऊपर यूएसए, यूएसए से चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से चले जाते हैं चाइना। ठीक है, और 7वें नंबर पे आता है इंडिया। ठीक है, तो 6 जो हैं, 6 देश इससे बड़े हैं। उसके लिए याद रखने के लिए आप एक सिंपल वो कर सकते हैं, एल्गोरिदम लगा सकते हैं। ठीक है, कि सबसे बड़ा जो हमारे सबसे बड़ा देश जो है रशिया है, ये तो सबसे पता है, सब हमें पता है सबसे बड़ा है, इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में है ऊपर। ठीक है, यहाँ चाइना है, चाइना के ऊपर ये रशिया है। रशिया से बिल्कुल सीधे लाइन में आपने फ्लाइट लेनी है, कहाँ को, कनाडा को। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कनाडा। कनाडा से नीचे एकदम से फिर एक नॉर्थ अमेरिका से आपने उतर जाना है। पहले आप थे एशिया में, फिर चले गए नॉर्थ अमेरिका में, फिर चले गए साउथ अमेरिका में। सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ पे ब्राज़ील साउथ अमेरिका की। उसके बाद फिर से आप ऊपर की ओर चलते हैं, यूएसए बीच में रह गया था। तो साउथ अमेरिका से आप, क्योंकि आप कनाडा से डायरेक्ट ब्राज़ील आ गए थे, ब्राज़ील के बाद आप जाते हैं यूएसए में। ठीक है, और यूएसए से आप डायरेक्ट चले जाते हैं सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से चले जाते हैं इंडिया जाना था। ठीक है, क्योंकि हम इंडियन हैं, लेकिन इंडिया में फ़्लाइट पे जा रहे हैं ना आप लोग, तो फ़्लाइट में यहाँ पे रश जो है बहुत ज़्यादा है, सारे एयरपोर्ट्स बिजी हैं। तो आप क्या करते हैं, फ़्लाइट लेते हैं चाइना की। ठीक है, तो चाइना, चाइना से आते हैं फिर इंडिया की तरफ। ठीक है, तो ये सबसे जो इंडिया से 6 बड़े देश हैं, ये है रशिया, कनाडा, ब्राज़ील, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। और अगर हम साइज़ की बात करें तो इंडिया जो है 12 टाइम्स बड़ा है ब्रिटेन से, और 8 टाइम्स बड़ा है जापान से। ठीक है, ये तो हो गया साइज इसका। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अबाउट 17.5% हमारी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2.4% वर्ल्ड के एरिया में रहती है। ठीक है, कि हमारा जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो पूरे विश्व में सिर्फ 2.4% ही एरिया हमारे इंडिया में है, मतलब हमारे पास है। लेकिन पॉपुलेशन कितनी रह रही है, हमारे पास पॉपुलेशन रह रही है पूरे वर्ल्ड की 17.5%। और 2021 के जब डाटा आएगा तो उसमें ये पॉपुलेशन के फिगर्स और भी बढ़ जाएंगे, ये परसेंटेज और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप फिर इस हिसाब से लैंड और जो रिसोर्स बेस है और जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह का है हमारे देश में। और उसके बाद अगर हम बात करें वास्टनेस की इसकी, तो इंडिया की वास्टनेस का जो वो है एस्टिमेट है वो इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अगर ईस्ट वेस्ट की ओर देखें तो ईस्ट वेस्ट जो है ये लगभग 2933 किलोमीटर्स है, और नॉर्थ साउथ जो है 3214 किलोमीटर्स है। ठीक है, अगर लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल पोजीशन की बात करें इंडिया की, तो ये कन्याकुमारी जो हमारा कन्याकुमारी साउथ में है, इंदिरा कॉल जो नॉर्थ में है, सर क्रीक जो है वेस्ट में है, और जो दीपू पास है वो जो है हमारा ईस्ट में है। या वहाँ पे एक जो किबिथू पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, वो हमारा ईस्टर्न पॉइंट है। और वेस्टर्न पॉइंट जो है हमारा सर क्रीक के पास है, जो बॉर्डर है गौर माता गुजरात में, ये पॉइंट है। और जो सदर्न पॉइंट है, हालांकि अभी तो वो पिग्मेलियन पॉइंट जिसको कहते थे, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पे था, 6 डिग्री 45 मिनट्स पे था हमारा, इंदिरा पॉइंट भी उसको कहते थे और पिग्मेलियन पॉइंट भी उसको कहते थे। लेकिन 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें वो समा गया था, तो उसके पश्चात हम कन्याकुमारी को ही, या मेन लैंड जो कन्याकुमारी का है उसको ही हम सदर्न पॉइंट अपना मानते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट ये भी हो गए। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट क्या हो गया, हमारा किबिथू पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि दीफू पास के है, पास है, दीफू जो दर्रा है वहाँ है। और वेस्टर्न पॉइंट जो है हमारा सर क्रीक है। ठीक है, और गौर माता है वहाँ पे, गौर माता जगह का नाम है, टेम्पल है वहाँ पर।
ठीक है, तो वो है हमारा वेस्टर्न पॉइंट। और अगर हम सदर्न पॉइंट की बात करें तो पहले क्या था, ये था इंदिरा पॉइंट, जिसको पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी हम जानते थे। लेकिन ये था, इसकी लोकेशन थी 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। लेकिन बाद ये क्या हुआ, सुनामी में जो है डूब गया है, तो उसके पश्चात हम मेन लैंड को ही इसमें कंसिडर करते हैं, ये जो इंडिया से बड़े देश हैं एरिया वाइज। ठीक है, उसके बाद अगर लोकेशन की बात करें तो जैसे लोकेशन है इंडिया की, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं और भूमध्य रेखा कहते हैं। मतलब कि इसके ऊपर का जितना भी भाग है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और इसके नीचे का जितना भी भाग है 90 डिग्री, 0 से नीचे साउथ में होता है, 90 डिग्री ऊपर होता है नॉर्थ में होता है, और टोटल होते हैं ये 180 डिग्री लैटिट्यूड्स। ठीक है, और जो बीच की लाइन है जो कि दो बराबर भागों में हॉरिजॉन्टल रूप से हमारे ग्लोब को या पृथ्वी को डिवाइड करती है, उसको कहते हैं हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो हम ये देख सकते हैं भूमध्य रेखा के नॉर्थ में है इंडिया, बिल्कुल ही ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, टोटल जो लोकेशन है इसकी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और ये है 0 डिग्री हमारा, ठीक है, जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, यहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम जो है मैनेज और फिक्स होता है। ठीक है, तो अगर हम लैटिट्यूडिनली बात करें तो 0 डिग्री से इधर की ओर जो 180 डिग्री है लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर। ठीक है, और 180 जो है इस तरफ है ईस्ट को, तो ये है 360। इधर 0 डिग्री से ईस्ट की ओर वाले ये जो है इसको पूर्वी हेमिस्फेयर या ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है, इसको वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है टोटली, और अगर इसके मेन लैंड की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेकर 37 डिग्री, ये जैसे देख सकते हैं जो मेन लैंड है इंडिया का वो 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स तक है। और 68 ये नॉर्थ है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स तक है। ठीक है, ये इसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल और या अक्षांशीय, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, और जो हमारी 82 एंड हाफ है या 82 डिग्री 30 मिनट्स की लाइन है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड, जहाँ से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं जिसको, या स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं इंडिया की, ये गुजरती है हमारी इस रेखा से 82 डिग्री 30 मिनट्स से। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि हमारे देश का टाइम जो है निर्धारित होता है। ठीक है, और ये जो लाइन है इट पासिस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ऑलमोस्ट, ये भी इंडिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, और दूसरी एक लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमारी 23.5 डिग्री जो लाइन है, इसको हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और ये भी इंडिया को हॉरिजॉन्टली दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो याद रखने के लिए आपको दो मतलब इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। ठीक है, एक जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के केस में आपने स्टैंडर्ड मेरिडियन रखना है कि ये दो बराबर, लगभग दो बराबर भागों में इंडिया को डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट। और जो ये हमारी कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थ और साउथ इंडिया को लगभग दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, लगभग करती है ये। ठीक है, ये और जो हम अगर हम बात करें साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के मेन लैंड, जो मेन लैंड है इंडिया का, अगर ये जो हमारा साउथ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे जो हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के नाम से इनको जानते हैं, बे ऑफ बंगाल में है, और वेस्टर्न पार्ट में हमारे अरेबियन ओशन में, अरेबियन सी में सॉरी, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, दो हमारे पास ईस्टर्न या साउथ ईस्टर्न साइड जो है बे ऑफ बंगाल है, और वेस्टर्न साइड जो है अरेबियन सी है। अब बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, और जो हमारा अरेबियन ओशन है, अरेबियन सी है सॉरी, अरेबियन सी में जो है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, एंड जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का इंदिरा पॉइंट है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसमें डूब गया था। इसको पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है। ठीक है,
और अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट की बात करें, क्योंकि जैसे हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे ना, अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट की बात करें ना, तो इनमें लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है हमारे देश में, ठीक है। और हमारे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री, जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, इससे लिया जाता है। और जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, इसका हेडक्वार्टर जो है, मतलब ये बीच से गुजरती है, इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, यहाँ से गुजरती है। और उसके बाद अगर हम इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसमें, साइज़ का पता चल गया हमें इंडिया के बारे में, और उसके बाद हमें पता चल गया हमारे एक्सटेंट का, ठीक है, हमारे मेन लैंड का, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम बाउंड्रीज की, ठीक है। बाउंड्रीज दो तरह की होती हैं, एक होती है नेचुरल बाउंड्री और दूसरी होती है मैन मेड बाउंड्री, ठीक है। नेचुरल बाउंड्रीज क्या होती हैं, या आर्टिफिशियल या मैन मेड बाउंड्रीज क्या होती हैं। नेचुरल बाउंड्रीज वो बाउंड्रीज होती हैं जो कि नेचर के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, जैसे इस इधर हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो मैन मेड बाउंड्रीज होती हैं, मैन मेड बाउंड्रीज आर दोज बाउंड्रीज विच आर डिमार्केटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स और मैन, ठीक है, मानव के द्वारा जिन सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी नेचुरल बाउंड्रीज हैं। जैसे हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जो ग्रेट हिमालय है हमारा, लगभग 2400 to 2500 जो है ये फैला हुआ है हमारे नॉर्दर्न पार्ट में, विच सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर नॉर्दर्न कंट्रीज, ठीक है। ये हमारे लिए एक नेचुरल बाउंड्री का काम करता है। और नीचे हम अगर साउथ ईस्टर्न या साउथ वेस्टर्न पार्ट की भी बात करें तो जो इंडियन अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है नीचे, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है, तो ये क्या है, ये भी एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया के लिए, ठीक है। और दूसरी है मैन मेड बाउंड्रीज। तो मैन मेड बाउंड्रीज ऐसी बाउंड्रीज या ऐसी सीमाएं होती हैं जो कि हमने खुद बनाई होती हैं, ठीक है, डिमार्केट की हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री है, इंडिया अफगानिस्तान बाउंड्री है, इंडिया नेपाल बाउंड्री तो नेचुरल ही है कुछ हद तक, बांग्लादेश की बाउंड्री है, ठीक है। तो अगर टोटल बॉर्डर की बात करें इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जो टोटल बॉर्डर है, इंडिया की टोटल बॉर्डर है लगभग 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया के जो बॉर्डर है वो लगती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। और नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो चाइना, भूटान और नेपाल हैं। और ईस्टर्न पार्ट की बात करें हम तो यहाँ पर हैं हमारे म्यांमार और बांग्लादेश, जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। हालांकि जो श्रीलंका है ये साउथ ईस्ट में है हमारे, ठीक है, लेकिन श्रीलंका के साथ हमारी बॉर्डर नहीं है, ठीक है। और जो गल्फ ऑफ मन्नार है और जो पाक स्ट्रेट है, ये श्रीलंका को और इंडिया को अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पाक स्ट्रेट है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक स्ट्रेट जो है किन दो देशों को विभाजित करती है, तो मेजॉर कई बार स्टूडेंट्स जो हैं जैसे पाक स्ट्रेट का वो सुन के PALK है ये, ठीक है, इस पाक का वो सुन के ही हम जो है क्या करते हैं, जब हमने पढ़ा नहीं होता है या सपोज गैस लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार आपने याद रखना है, ये अलग करता है हमारे श्रीलंका को किसके साथ, इंडिया के साथ, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेचुरल बाउंड्रीज की। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हिमालयन माउंटेन्स हैं या सी लैंड्स हैं, वो डिवाइड करते हैं, वो नेचुरल बाउंड्रीज बनाते हैं। और अगर ईस्टर्न पार्ट्स की बात करें, ठीक है, तो अरकान यामा है यहाँ पे, ठीक है। अगर अरेबियन सी की बात करें साउथ वेस्ट में, तो बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट में है, इंडियन ओशन साउथ में है। ये क्या बनाते हैं, हमारे नेचुरल बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। और इन हिमालयन रेंज जो है सेपरेट करती है इंडिया को रशियन प्रोविंस और बहुत सारी कंट्रीज के साथ पहले, मतलब, और वहाँ से आने वाली, इसका मतलब बहुत सिग्निफिकेंस भी है, वो जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब हम रीजनल पार्ट्स डिस्कस करेंगे इंडिया के। और आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्या है, इंडिया की आर्टिफिशियल बाउंड्रीज लगती हैं नेपाल के साथ, भूटान के साथ, तिब्बत के साथ, चाइना के साथ नॉर्थ ईस्ट में लगती है, पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में लगती हैं, बांग्लादेश के साथ साउथ ईस्ट में लगती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री है, उस बाउंड्री लाइन को कहते हैं हम मैकमोहन लाइन, ठीक है। और ये लाइन जो है 1914 में एक मीटिंग हुई थी, ट्रिपार्टी मीटिंग हुई थी शिमला में, और उसमें मतलब एक कॉन्फ्रेंस ही हुई थी जो जहाँ पे तिब्बत, चाइना, और उस टाइम तिब्बत जो था चाइना के कंट्रोल में नहीं था,
ठीक है। और इंडिया, चाइना और तिब्बत की ट्राई पार्टी मीटिंग हुई थी, शिमला में हुई थी, ठीक है ये। और इट इज़ इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया विच इज़ मोर देन 3917 किलोमीटर्स, ठीक है। दो तीन चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? मैकमोहन, ठीक है। ये जो इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? ट्राईपार्टी मीटिंग में हुआ था, 1914 में हुआ था। और बाकी क्या हुआ था इसमें? बाकी है कि ट्राई पार्टी मीटिंग थी इंडिया, चाइना और तिब्बत की, और कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? शिमला में हुई थी। और ये लगभग 4000 किलोमीटर है, 3917 किलोमीटर है। दूसरी है हमारी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है, रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और ये कश्मीर से शुरू होती हुई, ये हमारे यहाँ से कश्मीर से शुरू होती हुई पाकिस्तान से होती हुई राजस्थान तक जाती है, गुजरात तक जाती है, ठीक है। तो ये जो है हमारी रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। और रेड क्लिफ जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। और सर क्रीक जो थे, उन्होंने सब मतलब उन्होंने ये जो मार्क की थी, ये बाउंड्री इंडिया के गुजरात स्टेट और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बीच में लाइन की थी, एक बनाई थी उन्होंने। और ये लाइन जो है लगभग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3310 किलोमीटर्स है। और रावी रिवर जो है अमृतसर में, और सतलुज रिवर जो है फिरोजपुर में डिटरमाइन करती है इस बॉर्डर को, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। वो बॉर्डर बनाती हैं रावी रिवर अमृतसर में और सतलुज रिवर फिरोजपुर में। और इस लाइन को जो है रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रेड क्लिफ अवार्ड ने 1947 में बनाई थी। तो ये दोनों लाइनें जो हैं उसके नाम पे ही है। एक मैकमोहन के नाम पे है, मैकमोहन लाइन, और दूसरी रेड क्लिफ के नाम पे है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और तीसरी लाइन है हमारी इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। ये आ गया इंडिया, ये इंडिया और म्यांमार के बीच में ये जो लाइन है, ठीक है, इसकी लेंथ है 1458 किलोमीटर्स। उसके बाद है इंडो बांग्लादेश बाउंड्री लाइन, ठीक है। ये इंडो बांग्लादेश बाउंड्री लाइन जो है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थलीय सीमा है, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और इसके साथ लगती है बांग्लादेश की बाउंड्री। और इंडिया की ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर भी है, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है। और इस बाउंड्री लाइन की लेंथ जो है 4096 है, ठीक है। तो इंडिया की जो सबसे लंबी वो है, कई बार हम क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट किसके साथ है, तो ये है हमारे ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में यहाँ ये बॉर्डर आती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस एरिया में। और ये छोटी बाउंड्री लगभग 80 किलोमीटर है, और इसको ड्यूरन लाइन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये आगे हमारी बाउंड्रीज, ठीक है। और जैसे रावी रिवर, और ये तो वही आ गया हमारा इंडो बांग्लादेश लाइन है, ये आपकी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर लाइन है यहाँ पे। ये आ गई आपकी म्यांमार, इंडो म्यांमार। और ये इंडिया भूटान आ गई, इंडिया नेपाल आ गई, इंडिया चाइना आ गई। ये आधी इधर है और आधी इधर है, रेड कलर में आप देख सकते हैं। और ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर जो है ग्रीन कलर में है यहाँ पर। और ये है ड्यूरंट लाइन हमारी इंडिया अफगानिस्तान के बीच में। तो आप नॉर्दर्न पार्ट से यहाँ पे याद रख से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, कि सबसे पहले जो ग्रीन कलर में है ये रेड क्लिफ लाइन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद ड्यूरंट लाइन है इंडो अफगानिस्तान में के बीच में। और ये इंडिया चाइना के बीच में है। इस मैकमोहन लाइन है इंडिया नेपाल है, ठीक है। यहाँ पे अरुणाचल और इसके साथ एरियाज में लगती है चाइना के साथ बॉर्डर। और उसके बाद इंडो म्यांमार आ गई, और ये इंडो बांग्लादेश लाइन है, ठीक है। और अगर लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करें तो मेन लैंड का लगभग 30 डिग्री है ये। और डिस्पाइट अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, जैसे लगभग 30 डिग्री है लैटिट्यूडिनल भी, मतलब नॉर्थ से साउथ भी और ईस्ट से वेस्ट भी। लेकिन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है छोटा है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है बड़ा है। नॉर्थ साउथ अगर इंडिया की हम बात करें तो ये जो है हमारा 3214 किलोमीटर्स है। और ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ये जो है 2933 किलोमीटर्स है, ठीक है।
और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, अगर हम पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखें तो वेस्ट एशिया में जो ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में सेंट्रल लोकेशन है, और साउथ वर्ड एक्सटेंशन है हमारी एशियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और बहुत सारे रूट्स जो हैं अब यूरोप से वेस्ट में, और जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया की। ठीक है, और किसी भी देश का नाम जो है, जो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ओशन का नाम जो है किसी भी देश के नाम पे नहीं पड़ा है, लेकिन इंडिया इज एक्सेप्शन। और जब से स्वेज कैनाल खुली है, स्वेज कैनाल ओपन हुई है 1869 में, तो उस टाइम उससे जो है यूरोप और एशिया के बीच में जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर जो है कम हो गया है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है जिसने इंडिया को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना दिया, और ट्रेडिंग पर्पजेज से भी। ठीक है, ये हमारा एंशियंट एडिसेंट कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें जिनके साथ हम सीमा शेयर करते हैं, वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। 7 देश प्लस 2 देश जो हैं श्रीलंका और मालदीव्स हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, लेकिन अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो 9 हैं। अगर हम पूरे बाउंड्रीज की बात करें, बाउंड्रीज कितने देशों के साथ शेयर करते हैं, वो 7 हैं। और ये लेटेस्ट है मैप है हमारा विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, जिसमें यूनियन टेरिटरीज जो 2 बन गए थे हमारे, जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को, और लद्दाख। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि आपने इसमें पढ़ के आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए, आज की इतनी वीडियो के लिए इतना ही था। और बाकी हाँ, अगर आपको कुछ डाउट हो, क्लैरिफिकेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जितना हो सके आप इसको शेयर करें उन स्टूडेंट्स में, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या जो ज्योग्राफी जो है एज मेजर सब्जेक्ट इन यूजी एंड पीजी कोर्सेज जो हैं पढ़ रहे हैं। थैंक यू।